बोले महाराज एक इंसान जो भी कर्म करता है वो एक अकाउंटिंग है। आपने ऐसा नियम बनाया है कि इंसान के कंधे पर दोनों तरफ शुभ और अशुभ लिखने वाले लोग बैठे हैं। बाईं भुजा पर कोई बैठा है जो अशुभता लिख रहा है, तुम्हारे पाप को नोट कर रहा है, और दाहिनी तरफ कोई बैठा है जो तुम्हारे पुण्य को नोट कर रहा है। तुमने कब कथा सुनी, कब तुमने मंदिर में जाकर आरती पूजा किया, कब तुमने दर्शन किया, कब पुष्प चढ़ाया, कब बिलपत्र चढ़ाया, कब जल चढ़ाया, कब शिव चालीसा का पाठ किया, कब तुम ज्योतिर्लिंग गए और कब तुमने तीर्थाटन किया, वो सब नोट हो रहा है। कब गुरुओं की सेवा करी, कब विप्रों को बुलाकर घर में भोजन कराया, कब किसी को दान दक्षिणा दिया, कब तुमने दान किया, कब पुण्य किया, कब भंडारा कराया, कब अन्नदान किया, कब अन्न क्षेत्र चलाया, वो सब नोट हो रहा है। कब तुमने बुरे कर्म किए वो भी नोट हो रहा है। इस व्यासपीठ से विनम्र भाव से आप सबसे क्षमा मांगते हुए कह रहा हूं, शिव पुराण कहती है आपके बच्चे बिगड़ते हैं ही तब जब तुम्हारा कार्मिक अकाउंट अच्छा नहीं होता है। तब तुम्हारे घर में बुरा पैसा आया होगा, कोई बुरा कर्म हुआ होगा, अन्यथा ये होता नहीं तुम्हारे घर में। बाढ़ई पुत्र पिता के धर्मा, खेती उपजे अपने कर्मा। तुम्हारे धर्म से तुम्हारे संतान की वृद्धि होती है। हमारे हिंदी में कहावत है, जस जही का घर बकरी तस तही का फरिका, और जस जही का बाप महतारी तस तही का लरिका। तुम्हारे अच्छे और बुरे धन का प्रभाव सबसे पहले तुम्हारी संतति पर पड़ता है। इसलिए आशीष में दूधो नहाओ पूतो फलो कहते हैं। क्या कहते हैं? दूधो नहाओ पूतो फलो, खूब अच्छा हो तुम्हारा। इसी कारण से भगवान शंकर के ऊपर दूध चढ़ाया जाता है। ध्यान रखना, उन मूर्खों के चक्कर में बिल्कुल मत पड़ना जो तुम्हें ज्ञान देने लगते हैं दूध चढ़ाने पर। उनसे बोलो भैया तुम्हारे अपने ज्ञान को एक पुराण में डालो और तुम भी अपनी कथा शुरू करो, हमें तो हमारा कर्म करने दो। भगवान शिव पर दूध चढ़ाने से तुम्हारे पाप समाप्त होते हैं और संतति पर प्रभाव पड़ता है, तुम्हारी संतान पर उसका शुभ फल पड़ता है। दूध का दान, दूध से स्नान, दूध हमेशा पवित्रता और श्रेष्ठता का नाम है। मां पालन पोषण करके बच्चे को सबसे पहले दुग्ध पान कराती है।